In our last lecture, we saw that what precautions we have to take while giving स्नेह बस्ती. अनुवासन बस्ती देने के पहले क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए. तो एक ये है कि सिर्फ सिद्ध तेल का बस्ती देना चाहिए. I told you last time how if you don't get सिद्ध तेल in the market, what is the easiest way to do सिद्ध तेल at home. उसमें अगर प्लेन तिल का या खोपरे का भी तेल ले लोगे, even groundnut oils can be taken, but ideally it should be कच्ची घानी, that is non refined. So तिल तेल is better. तिल तेल लेके उसमें जो भी आपके घर पे बस्ती द्रव्य है उसका थोड़ा सा उसको थोड़ा सा डाल के उसको उबाल लेना. आइडियली सिद्ध तेल उबालने को 8 से 16 घंटे लगते हैं, लेकिन बिल्कुल ही आम तेल डालने से अच्छा है कि आप थोड़ा सा शरीर गैस पे तेल को उबाल के फिर शरीर में इंसर्ट करो. another way is to put in the cooker and do a सीटी. तो आम तेल नहीं डालें. आम तेल अगर डालेंगे तो कफ का प्रकोप हो जाता है. कफ का प्रकोप, उसमें एनल और लोअर एब्डोमेन में कफ का प्रकोप हो जाता है, गौरव हो जाता है, डायरिया होने लगता है. फिर संपूर्ण बस्ती द्रव्य नहीं देना चाहिए. संपूर्ण बस्ती द्रव्य मतलब I told you when we complete the next अध्याय I will show you a clipping of बस्ती. संपूर्ण बस्ती द्रव्य नहीं देना चाहिए क्योंकि बस्ती द्रव्य जो है वो आखिर में उसके वात रहता है. जैसे हम इंजेक्शन देते हैं तो जैसे शुरुआत का वात निकाल देते हैं, नीचे तो लिक्विड रहता है, तो वैसे ही बस्ती पुट में ऊपर से वात निकाल के ऊपर उंगली रख के बस्ती इंसर्ट करना होता है और पूरा बस्ती द्रव्य डालने का कोशिश नहीं करना. थोड़ा सा बस्ती द्रव्य बस्ती पुट में रहने देना है क्योंकि आखिर में फिर से वात हियर मीन्स नॉट वात दोष, वात हियर मीन्स एयर. सो वी आर नॉट गोइंग टू इंसर्ट एनी एयर इनटू द एनस और इनटू द इंटेस्टाइन. स्नेहन मुख से समांतर न दे. स्नेहन मुख से समांतर न दे मतलब जो आदमी ने स्नेह पिया हुआ है उसको तुरंत बस्ती न दे. समांतर काल में, समकाल में स्नेहन मुख से ना दे. जब बस्ती दे रहे हैं, स्नेह बस्ती दे रहे हैं तो मुख से स्नेहन देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर दोनों जगह से स्नेहन दिया गया, ओरली भी स्नेहपान करवाया गया और बाद में स्नेह बस्ती दी गई, तो अग्नि के ऊपर प्रेशर आता है, अग्नि विषम हो जाता है, अग्नि दोनों स्नेहों को पचा नहीं पाता और जिससे वात की विकृति हो जाती है पेट में. स्पेसिफिकली आत्मान, आटो, उदरशूल, पार्श्वशूल, ये सब सिम्टम्स उन्होंने बताए. तो स्नेह बस्ती देते वक्त ये सावधानियां रखनी चाहिए. स्नेह बस्ती और क्वाथ बस्ती को हमेशा ऑल्टरनेट देना चाहिए. मैंने पहले भी जब पिछले अध्याय में मैंने समझाया था कि स्नेह बस्ती और क्वाथ बस्ती एक ही साथ बैक टू बैक नहीं देनी चाहिए. स्नेह बस्ती को हमेशा क्वाथ के बस्ती से ऑल्टरनेट देना चाहिए. मतलब एक दिन स्नेह बस्ती, दूसरे दिन क्वाथ बस्ती, या क्वाथ बस्ती और फिर शाम को स्नेह बस्ती, फिर भले दूसरे दिन आप क्वाथ बस्ती दे. तो स्नेह बस्ती और क्वाथ बस्ती को ऑल्टरनेट करना चाहिए. सिर्फ स्नेह बस्ती देते रहने से अग्नि विकृति होती है, अग्नि मंद होते जाता है, और सिर्फ क्वाथ बस्ती देते रहने से वात विकृति होती है. सिर्फ स्नेह बस्ती देने से अग्नि विकृति क्यों होती है? क्योंकि स्नेह एब्जॉर्ब होने वाला है. स्नेह एब्जॉर्ब होता है तो अग्नि मंद होते जाती है, बिकॉज योर फैट कंटेंट और द नरिशमेंट ऑफ फैट इज इंक्रीज. तो भूख ज्यादा नहीं लगती, अरुचि होना चालू हो जाती है. और सिर्फ क्वाथ बस्ती देते रहने से क्या है, आदमी बेचारा रेक्टम के इरिटेशन से परेशान हो जाता है, बिकॉज क्वाथ बस्ती इरिटेट्स द रेक्टम. क्वाथ बस्ती में आदमी को जोर से
टॉयलेट होता है, तो इट इरिटेट्स द रेक्टम, दैट इज व्हाई रिपीटेड क्वाथ बस्ती देने से वात विकृति हो जाती है। यूजुअली व्हाट वी फॉलो इन प्रैक्टिस, हमने काल बस्ती, योग बस्ती और कर्म बस्ती में भी देखा था कि हम 1, 3 या 5 स्नेह बस्ती शुरुआत में देते हैं, उसके बाद हम स्नेह क्वाथ, स्नेह क्वाथ, स्नेह क्वाथ, स्नेह क्वाथ ऑल्टरनेट करते हैं, और फिर लास्ट में वो जो इरिटेटेड रेक्टम है उसको शांत करने के लिए वापस से एक स्नेह बस्ती देते हैं। तो स्नेह बस्ती is essential as well as क्वाथ बस्ती is essential, but they should not be given back to back. Okay. अब मात्रा बस्ती, यहाँ पर जब मैंने बोला स्नेह बस्ती लगातार नहीं देनी चाहिए, तो एक पुराना स्लाइड हमने देखा था कि स्नेह बस्ती रोज किसको दे सकते हैं, तो उन रोगियों को छोड़ के बाकी रोगियों को स्नेह बस्ती रोज नहीं देनी चाहिए या बैक टू बैक नहीं देनी चाहिए। जो अधिक परिश्रमित है, अधिक प्रवास करते हैं, अधिक मैथुन करते हैं, तो ये लोगों को स्नेह का जरूरत होता है क्योंकि वात ज्यादा बढ़ा हुआ होता है, तो आप उनको रोज भी स्नेह बस्ती दे सकते हैं। क्यों? अगर आपको याद हो तो मैंने वहाँ एग्जाम्पल बताया था, मतलब चरक ने बोला है कि जैसे रेती पानी को सोख लेती है, वैसे ही स्नेह इन लोगों के शरीर में एब्जॉर्ब हो जाता है। तो इसीलिए उन लोगों को छोड़ के बाकी लोगों को आप स्नेह बस्ती और क्वाथ बस्ती ऑल्टरनेट करके दे सकते हैं। अब मात्रा बस्ती, मात्रा बस्ती जो प्रकार है ये आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा था। मात्रा बस्ती स्नेह की सबसे ह्रस्व मात्रा है। मात्रा बस्ती इज द smallest matra of sneha which can be taken internally for that particular age. Okay, so ये एज के हिसाब से या रोगी के बल के हिसाब से मात्रा बस्ती की मात्रा अलग अलग हो जाती है। यूजुअली वी गिव अ मात्रा बस्ती ऑफ 30 to 60 ml in adults, 30 to 60 ml in adults। अगर बहुत ही कृश है तो मात्रा बस्ती जो है वो 45 to 60 ml दी जाती है। बहुत ही स्थूल है या रोग ज्यादा बलवान नहीं है तो हम 30 to 45 ml दे देते हैं। तो मात्रा बस्ती किसे देनी चाहिए? वही लोग जिनको हम रेगुलर बस्ती, स्नेह बस्ती दे सकते हैं, वो लोग आर एलिजिबल फॉर मात्रा बस्ती। जैसे कृश है, अधिक परिश्रम, ज्यादा मेहनत करने वाला है, अधिक प्रवास, ज्यादा ट्रैवल करने वाला है, अधिक मैथुन, ज्यादा सेक्सुअल एक्टिविटी करने वाला है, भार उठाने वाला है, वजन उठाने वाला है, तीव्र वात रोगी है, अगर वात का प्रकोप बहुत ज्यादा है, तो उन लोगों में हम मात्रा बस्ती दे सकते हैं। मात्रा बस्ती इज अ टाइप ऑफ स्नेह बस्ती, याद रखना। तो स्नेह की ह्रस्व मात्रा में मात्रा बस्ती दी जाती है। तो अगर स्नेह बस्ती ऑलरेडी बोली गई है तो अलग से मात्रा बस्ती बोलने का कारण क्या है? तो कारण ये है कि स्नेह बस्ती में हम जितने मात्रा में, जितने प्रसुत स्नेह देते हैं, उससे कई मात्रा कम में हम मात्रा बस्ती देते हैं। ऊपर से स्नेह बस्ती में जो आहार और विहार का परहेज रखना पड़ता है कि स्नेह जब तक बाहर नहीं आए तब तक कुछ खाना पीना नहीं है, गर्म जगह पे रहना है, तो ये आहार और विहार का जो परहेज रखना पड़ता है स्नेह बस्ती में, मात्रा बस्ती में ऐसा कोई परहेज नहीं रखना पड़ता। पेशेंट मात्रा बस्ती लेके ट्रैवल भी कर सकता है, पेशेंट मात्रा बस्ती लेके खाना भी खा सकता है, पेशेंट मात्रा बस्ती लेके ऑफिस भी जा सकता है। तो मात्रा बस्ती इज वन ऑफ द मेजर बस्ती विच यू कैन गिव इन क्लिनिकल प्रैक्टिस। मात्रा बस्ती का सबसे प्लस पॉइंट ये है कि मात्रा बस्ती में स्नेह व्यापद होने के चांसेस जो है वो सबसे कम रहते हैं, सबसे कम रहते हैं। तो मात्रा बस्ती इज वेरी easy to provide और give to the patient, और इसीलिए मात्रा बस्ती का अलग से वर्णन किया गया है, even though it is a
स्नेह बस्ती। तो दिस एंड्स अवर चैप्टर, ये हमारा चैप्टर यहाँ पर एंड हो गया। व्हाट वी विल डू इज वी विल, अच्छा नहीं, मात्रा बस्ती के फायदे वो तो मैंने ऑलरेडी बता दिए थे। बल्य है, रुग्ण को इजी है, रुग्ण आगे लेके जा सकता है, अपना सब काम कर सकता है। रोज मात्रा बस्ती अगर दी जाए तो रुग्ण प्रसन्न रहता है। क्यों? क्योंकि वात शांत रहता है, मल को निकाल देता है। कैसे निकालता है? ओलिएशन या मल को स्नेही, तो मल में मार्दव लाके, मल में मृदु भाव लाके मल को इजीली निकाल देता है। वात रोगों को शमन कर देता है, क्योंकि ये स्नेह का अभ्यास है। स्नेह का अभ्यास है। अभ्यास का मतलब है रेगुलर एडमिनिस्टरिंग ऑफ समथिंग, रेगुलर एडमिनिस्टरिंग ऑफ समथिंग। तो स्नेह का अभ्यास होने की वजह से वात रोग को शमन कर देता है। तो मात्रा बस्ती इज अ शमन बस्ती, मात्रा बस्ती इज अ शमन बस्ती। ठीक है, तो this ends our chapter. Now we go to the next chapter, that is basti, netra basti vyapan. Okay, just let me open it. What you can do is, तब तक आप लोग अटेंडेंस दे सकते हैं चैट बॉक्स। ओके, अटेंडेंस की लिस्ट मैंने डाल दी है।